भरत जी को गोस्वामी जी ने राम चरण पंकज के भृंग बताए। कितना ही क्यों न हो, लेकिन भंवर कमल के प्रति अनुराग किया ही करता है। तो इस रामचरितमानस के परम भृंग को प्रणाम। और अब 4 चौपाई में लखन जी की वंदना। बंदौ लक्ष्मण पर जल जाता, शीतल सुभगत भगत सुख दाता। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता। लक्ष्मण जी के चरण कमल को वंदन करते हुए कहा, जो चरण शीतल है, सुभग है और भक्तों को सुखदाई है। नंगे पैर हम 2 दिन खेतों में भटके, बिना जूते। 2 ही दिन भटकेंगे, घूमेंगे, तो भी हमारा चरण सुंदर नहीं रहता, धूल धूसरी हो जाता, मैले हो जाते। 14 साल तक जो वन में दर दर भटके, उसके चरण सुंदर कैसे रहे होंगे। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, संसार में वही चरण सुंदर है जो नित्य राम के पीछे चलते, उसको कभी कुछ नहीं होता। उसी के चरण बिगड़ जाते हैं, अवंदनीय हो जाते हैं, जो हराम के पीछे चलते हैं। जिसके चरण राम के पीछे चलते हैं, तो श्री लखन जी के चरण अति सुंदर है। इतना सुंदर है कि श्री सीता जी माँ हैं, लखन उसको माँ समझते हैं। माँ भी जानती है लखन से पुत्र प्रेम करती हैं, लेकिन हनुमान जी के साथ जब संदेश भेजती है माँ जानकी अशोक वाटिका, तब हनुमान जी को कहते हैं, अनुज समेत गहु प्रभु चरणा। पहले लखन के चरण को वंदन करें। माँ पुत्र के चरण को वंदन करे वो ठीक है क्या? लेकिन हनुमान जी को संदेश दिया कि राम जी के पास जाते प्रथम लखन जी को मेरा प्रणाम करें। क्यों? कि चरण वही सुंदर हैं जो प्रभु के पीछे पीछे वंदनीय है। मेरे चरण डगमगा गए कांचन मृग को देखकर, वरना मैंने वादा किया था कि मैं आपकी राय के अनुसार चलूंगी, आपकी छाया बन के चलूंगी। लेकिन पंचवटी में कांचन मृग देखकर मेरे कदम लड़खड़ा गए, लेकिन लखन के कदम आज तक लड़खड़े, वो सतत पीछे पीछे चले जा रहे हैं। इसलिए अनुज समेत गहु हरि चरणा, दीन बंधु प्रणतारति हरना। अनुज समेत गहु हरि चरण। लखन जी के चरण सुंदर हैं, शीतल हैं और भक्तों को सुख देने वाले हैं। संतों ने बहुत सुंदर व्याख्या ये बताई कि लखन जी का रामचरितमानस में ऐसा व्यक्तित्व यानी पात्र ऐसा है कि जिसको साधना करनी है, यानी संसार में रहते हुए संसारी बनकर शादी करने के बाद भी परमात्मा का नित्य सामिप्य जिसको पाना है, उसको लखन चरित्र को ठीक से समझना चाहिए। संसार में रहकर परमात्मा की भक्ति करने में जो जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जो जो बाधाएं बीच में आती हैं, उसका समाधान मिलता है श्री लक्ष्मण जी के दिव्य चरित्र से। इसलिए उसको भगत सुखदाता कहा। और मिसाल के तौर पर एक ही बात कहें, आप सब जानते हैं कि लंका के रणांगण में जब इंद्रजीत के सामने लखन जी का मुकाबला है और इंद्रजीत ने सोचा कि इस वीर को पराजित करना कठिन है, तब उसने वीर घाती निशांग निकालकर लखन जी के सीने पर फेंकी और लखन जी मूर्छित हो गए।
प्रसिद्ध कथा। इंद्रजीत यानी मेघनाद लखन जी को उठाकर लंका ले जाना चाहता था, लेकिन उठा नहीं पाया। और संध्या के समय भगवान सबकी खबर पूछ रहे हैं कि कौन सैनिक कहाँ है, तो प्रभु ने पूछा लखन कहाँ है। इतने में हनुमान जी मूर्छित लखन जी को उठाकर ले आते हैं। अनुज को लखन जी को मूर्छित देखकर प्रभु के नयन सजल हो गए और हनुमान जी को पूछा कि क्या हुआ, तो सब बात बताई। यहां जामवंत ने हनुमान जी को भगवान को कहा कि सुषेण नामक एक वैद्य लंका में निवास करता है, उसको बुलाया जाए। हनुमान जी गए, सुषेण को ले आए। सुषेण ने औषधि का नाम दिया और हनुमान जी औषधि लेने गए। सुबह होने से पहले हनुमान जी औषधि लेकर आए संजीवनी, और सुषेण ने उपचार किया। लखन जी की मूर्छा उतर गई और वो खड़े हो गए। पुनः युद्ध हुआ, परिणाम राम जी की विजय हो गई। लेकिन इस घटना परमात्मा के मन में सतत घूमती रही। एक दिन अवसर पाकर श्री अवध में भगवान राम जी ने लखन जी को पूछा कि लखन, लंका के रण मैदान में इंद्रजीत के बाण से तुम्हें मूर्छा कैसे आ गई? नहीं आनी चाहिए, तुम मूर्छित क्यों हो गए? और यदि मूर्छा आ गई तो मेरी गोद में तेरा सर था, मैं तेरे सर पर हाथ घुमा रहा था और मैं तुम्हें जगा रहा था कि लखन एक बार जाग। मैं तुम्हें रो रो कर कहता था, सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदुल स्वभाव। फिर भी तुम नहीं उठा। एक तो तुम्हें मूर्छा नहीं आनी चाहिए, और यदि आ गई तो कम से कम मेरे कहने पर निकल जानी चाहिए और जागरूक हो जाना चाहिए। इस चरित्र के पीछे क्या राज था? तो ये माइक्रोफोन स्टॉल पर बज रहा है, कहां बज रहा है? हाँ, दूसरी जगह। अच्छा। तो भगवान ने पूछा कि लखन, मेरी समझ में नहीं आता कि इसके पीछे क्या कारण है। लखन जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। वो हम गृहस्थों के लिए बहुत उपयोगी है। गृहस्थाश्रम में रहकर, संसारी रहकर जिसको भक्ति करनी है। लखन जी ने कहा कि महाराज, रात दिन जिसको आपका आश्रय हो, आपके पीछे पीछे जिसके कदम चलते हो, उसको कभी मूर्छा नहीं आती। फिर भी मुझे इंद्रजीत का बाण लगा और मैं मूर्छित हो गया। मैं दुनिया के संसारियों को बताना चाहता हूं कि गृहस्थ कितना ही जागरूक क्यों न हो, आखिर मैं गृहस्थ हूं, लखन जी कहते हैं, तो गृहस्थ कितना ही जागरूक क्यों न हो, लेकिन इंद्रजीत का बाण यदि राम की शरणागति रही तो मार नहीं सकता, लेकिन मूर्छित जरूर कर देता है। इंद्रजीत विनय पत्रिका के अर्थ पर इंद्रजीत यानी काम। मोह दश मौली तदभ्रात अहंकार, पातारी जित काम। विनय में जो तात्विक अर्थघटन गोस्वामी जी करते हैं, उसमें इंद्रजीत को काम बताया। काम कितना ही गृहस्थ जागरूक क्यों न हो, राम जी का आश्रय हो तो मार नहीं सकता, लेकिन गृहस्थ को मूर्छित जरूर बना देता। काम की शक्ति इतनी बड़ी है। और महाराज, जागरूक गृहस्थ को जब काम मूर्छित कर दे, सावधान गृहस्थ को, समझदार गृहस्थ को काम यदि मूर्छित कर दे, तो उसको आप भी नहीं जगा सकते। मैं समझ गृहस्थ को काम मूर्छित कर दे तो शायद आप जगा सकते हो, लेकिन जागरूक गृहस्थ को काम मूर्छित कर दे तो आप भी नहीं जगा सकते। उसको तो हनुमान जी जैसा ब्रह्मचर्य ही जगा सकता है। इसलिए हनुमान जी के द्वारा संजीवनी लाई गई, और हनुमान जी के माध्यम से, संयम और ब्रह्मचर्य के माध्यम से ही उसकी मूर्छा को उतारी जाती है। तो गृहस्थ जीवन में रहकर जिसको भक्ति करना है, उसको सावधान रहने की बात लखन जी अपने कई दिव्य चरित्र से बताते हैं। तो शीतल सुभग भगत सुखदाता, रघुपति कीरति विमल पताका,
दंड समान भयऊ जस जान। भगवान की कीर्ति की ध्वज को फहराने के लिए जिसका चरित्र दंड है, भगवान का चरित्र यानी कीर्ति ध्वज है, ध्वजा है, पताका है, और लक्ष्मण जी दंड है। दंड न हो तो पताका टिकती नहीं। इसलिए भारतीय परंपरा में हम जानते हैं ध्वजा को सलाम दी जाती है यानी वंदन किया जाता है, लेकिन पूजा दंड की जाती है। ध्वजा को आदर दिया जाता है, ध्वज को सलामी दी जाती है, लेकिन पूजन दंड का होता है। इसलिए विश्वामित्र जी कहते हैं दंड की पहले पूजा होनी चाहिए। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम्। पहले लखन जी की पूजा, दंड की पूजा। दंड न हो तो ध्वज की कोई कीमत नहीं रहती। शेष अवतार काल का स्वरूप परमात्मा के साथ भूमि भय को टालने के लिए मनुष्य अवतार लेकर आए। इस लखन को बाबा जी ने प्रणाम कर दिया। और अब शत्रुघ्न महाराज की वंदना गोस्वामी जी लिखते हैं। रिपुसूदन पद कमल नमान सूर सुशील भरत अनुगामी रिपुसूदन पद कमल नमान। जो दुश्मन को मारने वाला है, जो मंथरा को मारता है, भीतर के दुश्मन को जो मारता है, लोभ को जो मारता है, कई अर्थ संतों ने निकाले हैं, वही सच्चा शत्रुघ्न है। और जो भरत के चरणों के अनुगामी है, संत के पीछे पीछे सदैव चलते हैं। इस महापुरुष की वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने शत्रुघ्न की वंदना की। और अब राजकुटुंब की वंदना चल रही थी, उसमें बीच में एक चौपाई और एक सौरठे में हनुमंत बाबा की वंदना आई। आइए हनुमंत वंदना करें। बाबा जी एक चौपाई पहले, प्रसिद्ध चौपाई। महावीर दीनबंधु हनुमाना, महावीर दीनबंधु हनुमाना। राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना, राम जासु जस आप बखाना। महावीर दीनबंधु हनुमाना, महावीर दीनबंधु हनुमाना, महावीर दीनबंधु हनुमाना, महावीर दीनबंधु हनुमाना। हनुमान जी की वंदना। हनुमान जी की वंदना के बिना, हनुमान जी के माध्यम के बिना राम कथा में गति करना असंभव है। हनुमान जी राम कथा के प्रकांड प्रवक्ता हैं और प्रधान श्रोता है। जहां भी राम कथा होती हो वहां हनुमान जी होते ही हैं, अवश्य। लोगों को होता है कि प्रमाण क्या, क्या प्रमाण देता है, होते ही हैं हनुमान। आप बड़े आयोजन में नहीं, आप घर में रामायण का पारायण करो और हनुमान जी को बुलाएं कि बाबा पधारे, हम आपको कथा सुनाएं, तो वहां भी हनुमान जी की चेतना काम करती है। जहां भी राम कथा होगी हनुमान जी होंगे ही। श्रद्धा का सवाल। कुछ लोग कहते हैं होते तो क्यों नहीं दिखाई देते, वो हमारा दुर्भाग्य, उसमें हनुमान जी का क्या प्रश्न। किसी ने शेर लिखा है, सुनिए। काबू में अपना मन नहीं, काबू में अपना मन नहीं तो ध्यान क्या करे, काबू में अपना मन नहीं तो ध्यान क्या करे, और आंखें न करे दीदार तो उसमें हनुमान क्या करे। तेरी आंखें न करे दीदार
तो हनुमान क्या करे, काबू में अपना मन नहीं, तो ध्यान। हनुमान जी होते ही हैं, वो पवन के बेटे हैं, इसलिए पवन का अनुभव होता है, उसको पकड़ा नहीं जाता, उसका कोई रंग रूप नहीं दिखाई देता। पवन रामचरितमानस में ही नहीं, गोस्वामी जी के समग्र साहित्य में, बाबा जी के मंतव्य में हनुमान जी का परिचय ज्यादा पवन पुत्र के रूप में ही दिया है। पवन के पुत्र है, तो हनुमान जी होते ही हैं। पहली बार हनुमान जी का दर्शन कथा में ही हुआ ना, जैसे गोस्वामी जी की जीव नहीं बोलती, हाँ? वो पहले भूत मिला, हाँ? वो हर रोज दिशा से वापस लौटते थे, तो पानी जो बचता था मैला पानी, वो एक पीपल के मूल में डाल देते थे, और वहां कोई भूत रहता था, एक कथा सुनी है, तो उसकी मुक्ति हो गई भूत की, संत के जल को पाकर तो भूत प्रसन्न हो गए। और गोस्वामी जी को कहने लगा, बोलो क्या बताऊं, क्या दूं आपको। गोस्वामी जी ने कहा, मुझे राम दर्शन करना है। भूत ने कहा, वो मेरा काम नहीं, मैं राम दर्शन नहीं करवा सकता, क्योंकि मैं भूत हूं, प्रेत हूं। राम दर्शन करवाने की मेरी क्षमता नहीं, लेकिन हनुमान जी का दर्शन करवा दो। बोले क्यों? कि चोर को पता होता है पुलिस कहां है, जो चोर होता है उसको पता है। हनुमान जी तो रक्षक है ना, और भूत चोर है, उसको पता है। हनुमान जी का वो जिसने टिकट नहीं ली हो, उसको पता होता है कि टिकट चेकर कौन से डिब्बे में घूम रहा है। वैसे भूत जानता है हनुमान कहां, तो कहा कि मैं आपको हनुमान को बता सकता हूं। और गोस्वामी जी ने सोचा कि यदि हनुमान मिल जाए तो काम बन जाए, तो कहा कि आप जब कथा करते हैं तो कथा के अंत में, सबसे अंत में, एक बूढ़ा आदमी बिल्कुल अपंग जैसा जो जाता है, बस उसके पैर पकड़ लेना, वही हनुमान। ऐसी कथा है, और हनुमान जी को प्राप्त करने के लिए गोस्वामी जी ने यही प्रयोग किया, और अंत में वो हनुमान जी को पा जाते हैं। हनुमान जी होते ही हैं। आप कोई भी धर्म का अनुसरण करें, लेकिन पूर्वग्रह छोड़कर सोचे, तो आपको हनुमान जी को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हनुमान जी शिव रूप है, शिव के अवतार है। तो शिव के रूप में वो सतयुग में भी है, सतयुग में वो कथा कहते हैं कैलाश पर, हनुमान ही तो है, वो रुद्र का ही अवतार है हनुमान जी। तो सतयुग में वो शिव रूप है, वही चेतना। त्रेता में वो हनुमान जी बनकर भगवान के साथ काम करते हैं, युद्ध के मैदान में दिखाई देते हैं। द्वापर युग में वही हनुमान जी युद्ध में नहीं लड़े, युद्ध में सक्रिय नहीं हुए, लेकिन अर्जुन के रथ की ध्वजा में जाकर बैठे कुरुक्षेत्र के मैदान। तो सतयुग में शिव रूप में कथा कहते थे, त्रेतायुग में वो हनुमंत रूप में आकर भगवान के काम में लग गए, राम कार्य में। द्वापर में अर्जुन की ध्वजा में बैठ गए, और कलयुग में कथा में आकर बैठ जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, चारों युग पर तुम्हारा, चारों युग पर, सत्य त्रेता द्वापर कलि चारों में आप हैं। चारों युग पर तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग सरताप तुम्हारा, चारों युग सरताप तुम्हारा। और दूसरे अर्थ में देखें तो हनुमान जी पवन के पुत्र है, प्राण के तत्व है। और प्राणवायु तो सतयुग में भी रहा, क्योंकि उसके बिना जीना कठिन है। त्रेता में भी प्राण तत्व, द्वापर में और कली में, और उसके बाद कई युग बदलते रहेंगे, चारों युग एक के बाद एक, लेकिन हनुमंत तत्व सदैव चलता रहा। उसको हम अमर कहते हैं। इसका मतलब प्राण तत्व नष्ट होने से जगत नष्ट हो जाता है। बिना प्राण जगत कैसे चलेगा? कोई भी धर्म आप पालो, लेकिन श्वास तो लेनी पड़ेगी।
आप ये कह सकते हैं कि हम हनुमान जी को नहीं मानते, सांस लेना बंद कर दे, तो जीवन मुश्किल है। बिना हनुमान जी ने समुद्र के इस तट से छलांग भरी और लंका में प्रवेश किया। इतना ही नहीं, हनुमान जी हमारे देह की लंका में नासिका से लेकर नाभि तक हनुमंत ही प्रताप, और उसी का ही छलांग लगता है। इसके माध्यम से हम जी रहे हैं। बिना हनुमंत जीना असंभव। पवन होता है तो ज्योत रहती है, पवन खत्म होने से ज्योत बुझ जाती है। वैसे जीवन की ज्योत के लिए भी पवन ही चाहिए। हनुमंत पवन पुत्र है, तो चारों युग में हनुमान जी है, मानना ही पड़ेगा आपको। दूसरी बात, हनुमान जी ने गले में यज्ञोपवीत रखी है, जनोई रखी है, इसलिए वो ब्राह्मण है। चारों वर्ण में भी है। कांधे मूज जनेऊ साजे, तो ब्राह्मण भी है। भगवान के साथ युद्ध में इतना कौशल्य दिखाया, चपलता दिखाई, बड़ी सावधानी से युद्ध खेले, तो क्षत्रिय का स्वभाव भी है युद्ध करना, तो वो क्षत्रिय भी है। विदेश गमन करने वाला वैश्य कहलाता है एक अर्थ में, तो हनुमान जी वैश्य भी हैं, क्योंकि उसने विदेश गमन किया, लंका में गए, विदेश गमन हुआ ना। मैं एक बार ये बात कह रहा था तो किसी ने मुझे पूछा कि हनुमान जी ने विदेश गमन किया यानी लंका गए, तो कस्टम में उसको कोई मुश्किल आई थी? मैंने कहा हाँ आई थी। लंकिनी ने उसको रोक लिया और कहा कि कहाँ? हनुमान जी को मुश्किल आ गई। बोले कहा हाँ क्यों? है कि सोना लेकर गए थे, प्रभु मुद्रिका मेली मुखमा। सोना लेकर कहीं भी जाएंगे तो कस्टम में तकलीफ आ गई। तो वो वैश्य भी है और अपने आप को पशु कहलाते हैं, तो शूद्र में भी आते हैं। यानी चारों युग में भी हनुमंत शक्ति से हम उजागर हैं, चारों वर्ण में भी है, चारों आश्रम में भी है। ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी आश्रम है, और गृहस्थ धर्म, भले ही उसने शादी नहीं की, लेकिन कोई भी शादीशुदा गृहस्थ इतनी मर्यादा का निर्वाह नहीं करता। इतनी मर्यादा का निर्वाह हनुमंत बाबा ने अपने जीवन में दिखाया, तो वो गृहस्थ भी, सदगृहस्थ है, और वानप्रस्थ भी है। उसके जैसा वानप्रस्थ कौन? पूरी अयोध्या का संरक्षण हनुमान जी को सौंपा गया। स्वधाम गमन के बाद भगवान जब स्वधाम जाते हैं, फिर भी हनुमान जी बस सबसे असंग बने रहे, बिल्कुल वानप्रस्थ। ये तो अब मंदिर सब गांव के भीतर आ गए, नगरों में, लेकिन पहले तो हनुमान जी का मंदिर गांव के बाहर ही रहता था। वानप्रस्थ का प्रतीक है, और सन्यासियों के तो महामंडलेश्वर है, उसके जैसा त्याग किसका? तो चारों युग में, चारों वर्ण में, चारों आश्रम में हनुमान जी प्रतीक होते। तो मेरे कहने का मतलब, बिना हनुमंत कलयुग में राम भक्ति सफल होनी कठिन है।
तो मेरे कहने का मतलब बिना हनुमंत कलयुग में राम भक्ति सफल होनी कठिन है। तो हनुमान जी की वंदना अनिवार्य है। हनुमान चालीसा में तो बिल्कुल स्पष्ट है ना, तुम्हारे भजन राम को पावे, 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 जन्म जन्म के दुख बिसराए, जन्म जन्म के दुख बिसराए, अंत काल रघुबरपुर जाए, अंत काल रघुबरपुर जाए, जहाँ जन्म हरि भगत सहाय। तो महावीर बिनवऊ हनुमाना, हनुमान जी को महावीर कहा है, राम जी को रघुवीर कहा है, लेकिन हनुमंत बाबा को महावीर शब्द से पुकारा गया। और संसार में महावीर वो हैं जो हनुमान होते हैं। हनुमान का एक शब्दार्थ ये होता है, हनुमान यानी जिसने अपने निज जीवन से अहंकार को नष्ट कर दिया, मान को खत्म कर दिया, अपने मान को जिसने हनन कर दिया वो ही हनुमान है। छोटे से छोटा आदमी हमारी प्रशंसा करेगा तो भी अहंकार आ जाता है, तो राष्ट्र का सबसे बड़ा आदमी यदि हम प्रशंसा करें तो कितना अहंकार बढ़ जाए, और दुनिया भर का कोई बड़ा आदमी यदि प्रशंसा करे तो बहुत अहंकार बढ़ जाता है। हनुमान जी की प्रशंसा, हनुमान जी का वर्णन साक्षात ब्रह्म भगवान रामभद्र जी ने किया, फिर भी राम जासु जस आप बखाना, फिर भी जिसके जीवन में कभी अहंकार की कोई रेखा प्रकट नहीं हुई, इसलिए वो महावीर है। प्रणवौ पवन कुमार खलबन पावक ज्ञान धन, पवन पुत्र को बाबा जी कहते हैं मैं प्रणाम कर रहा हूं, जो ज्ञान की वर्षा है, खलबन को जलाने के लिए पावक हैं, जिसका हृदय ही मंदिर है, जिसके हृदय में भगवान धनुर्धारी बनकर बैठते हैं, इस भगवान रामभद्र का चलता फिरता मंदिर हनुमंत बाबा के चरणों में गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। तो हनुमान जी की वंदना आई है, इसलिए आइए हम सब हनुमान जी को प्रणाम करके आगे की कथा में प्रवेश करें। विनय के पद से आइए हनुमान जी को वंदन करें, सब गाइएगा। मंगल मूर्ति मारुत नंदन,